नमस्कार। आज हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के पन्नों को पलटेंगे और उन खास आंकड़ों और ट्रेंड्स को समझेंगे जो राज्य की आर्थिक कहानी लिख रहे हैं। चलिए सीधे उन नंबर्स पर चलते हैं जो राजस्थान के आज और कल की तस्वीर पेश करते हैं। 142 गीगावाट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है राजस्थान की सूरज से ऊर्जा बनाने की अपार क्षमता। ये दिखाता है कि राजस्थान कैसे सिर्फ अपनी पारंपरिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश का सोलर पावर हाउस बनने की राह पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम इकोनॉमी की एक बड़ी तस्वीर देखेंगे, फिर हम कृषि और उद्योग जैसे अहम सेक्टर्स की गहराई में उतरेंगे और आखिर में हम बात करेंगे उन लोगों की, उस मानव विकास की जो इस पूरी तरक्की के केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ओवरऑल राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी दिख रही है। 15.25 लाख करोड़ रुपए, ये है राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मौजूदा आकार। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि राज्य की आर्थिक ताकत और इसके बढ़ने की रफ्तार कितनी मजबूत है। और देखिए, ये ग्रोथ सिर्फ बड़े आंकड़ों की बात नहीं है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय यानी हर व्यक्ति की औसत कमाई अब बढ़कर 1,85,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि आर्थिक तरक्की का फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है और उनकी जिंदगी में खुशहाली ला रहा है। अच्छा, इन आंकड़ों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए जीएसडीपी और जीएसवीए का फर्क जानना जरूरी है। आप जीएसडीपी को पूरी इकोनॉमी का साइज समझ सकते हैं, वहीं जीएसवीए हमें ये बताता है कि इस इकोनॉमी को बनाने में अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि खेती, इंडस्ट्री और सर्विसेज का कितना कितना हिस्सा है। तो यहाँ साफ दिखता है कि सर्विस सेक्टर लगभग 46% के साथ सबसे आगे है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उद्योग और कृषि दोनों ही लगभग 27% का बराबर और मजबूत योगदान दे रहे हैं। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और सेहतमंद अर्थव्यवस्था की निशानी है। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो सही मायनों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था की नींव है, कृषि। इसका महत्व सिर्फ इसके आर्थिक योगदान में नहीं, बल्कि इस बात में भी है कि ये राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजगार और सहारा देता है। देखिए, तमाम चुनौतियों के बावजूद खाद्यान्न उत्पादन में 10.67% की एक शानदार बढ़त देखने को मिली है। ये आंकड़ा हमारे किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र की मजबूती को साफ साफ दिखाता है। और इस ग्रोथ के पीछे सरकार की योजनाएं भी हैं। किसानों को बिना ब्याज के लोन मिल रहा है, बेहतर क्वालिटी के बीज दिए जा रहे हैं और पशुधन की तो बात ही क्या है। राजस्थान देश का लगभग 48% ऊन और 14% से ज्यादा दूध पैदा करता है, जो वाकई में कमाल है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक तरफ खेती इतनी मजबूत है तो दूसरी तरफ राजस्थान अपने इंडस्ट्रियल एम्बिशंस को यानी औद्योगिक सपनों को कैसे पंख दे रहा है। आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे उस सेक्टर की जो राजस्थान के मॉडर्नाइजेशन और ग्रोथ का असली इंजन है, यानी इंडस्ट्री, माइनिंग और एनर्जी। देखिए, रिप्स 2024 जैसी जो नीतियां हैं, उनका एक ही मकसद है, राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना। इन नीतियों के तहत मैन्युफैक्चरिंग से लेकर स्टार्टअप्स तक हर किसी को टैक्स में छूट और कई तरह के फायदे दिए जाते हैं ताकि यहाँ इंडस्ट्री लगाना आसान हो। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी क्या है? बिजली। राजस्थान की बिजली बनाने की क्षमता लगातार बढ़ रही है और अब 26,000 मेगावाट के पार पहुंच चुकी है। ये बढ़ती हुई पावर कैपेसिटी ही उद्योगों और खेती के लिए लगातार बिजली सप्लाई सुनिश्चित करती है, जो विकास की पहली शर्त है। अब देखते हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, पानी और शहरी विकास जैसी चीजें पूरे राज्य को आपस में जोड़ रही हैं और लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रही हैं। जरा सोचिए, 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सड़कों का जाल। ये सड़कें राज्य के लगभग 40,000 गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। इस कनेक्टिविटी से न सिर्फ व्यापार बढ़ता है, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी सीधी मजबूती मिलती है। चाहे वो नए एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क हो, जल जीवन मिशन के तहत लाखों घरों तक नल से पानी पहुंचाना हो, या फिर जयपुर, उदयपुर जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स सिर्फ आज की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के विकास की एक मजबूत नींव रख रहे हैं। देखिए, कोई भी आर्थिक विकास तब तक अधूरा है जब तक उसका फायदा हर इंसान तक ना पहुंचे।
तो अब हम बात करेंगे उन पहलुओं की जो सीधे तौर पर राजस्थान के लोगों की जिंदगी और उनकी भलाई से जुड़े हैं। जब हम राजस्थान के सामाजिक आंकड़ों की तुलना पूरे देश से करते हैं तो हम पाते हैं कि कई जगह तरक्की हुई है, लेकिन साथ ही महिला साक्षरता और शिशु मृत्यु दर जैसे कुछ क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियां हैं जिन पर लगातार काम करने की जरूरत है। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाएं काम कर रही हैं। मनरेगा से लाखों परिवारों को रोजगार मिला है। आयुष्मान आरोग्य योजना करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच दे रही है और सरकारी नौकरियों के जरिए युवाओं को भविष्य मिल रहा है। ये सब मिलकर लोगों को एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देते हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री के इस बयान में भी साफ है कि विकसित राजस्थान का सपना सिर्फ आर्थिक तरक्की तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लक्ष्य एक ऐसी समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति है जिसका फायदा राज्य के हर कोने और हर इंसान तक पहुंचे। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे राजस्थान $350 बिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल यानी पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ और इंक्लूसिव यानी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली हो सकती है? इसी सवाल का जवाब आने वाले सालों में राजस्थान का भविष्य तय करेगा।